गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर के आज लेक्चर नंबर 9 में हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। वैसे तो बच्चों आप फिजिक्स में केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस डिटेल में पढ़ते हैं, बट यहाँ केमिस्ट्री में भी जो गैसेस के बारे में काइनेटिक थ्योरी क्या है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज की क्लास का हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। तो दोनों ही टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों आज की क्लास में। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक। टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए बच्चों, गैसेस में हमने बहुत सारे लॉ पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेग लॉ, एवोगैड्रो का लॉ। ये सारे के सारे लॉ फॉलो कौन करते हैं? सारी की सारी आइडियल गैसेस। और अभी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जितनी भी नॉन आइडियल गैसेस होती है वो इन लॉ को फॉलो नहीं करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस है, कुछ अवधारणाएं हैं। वो एजम्पशंस क्या है? पहला एजम्पशन केटीजी का क्या है बच्चों कि यहाँ पर गैसेस के जो मॉलिक्यूल है ना, एक जैसे बहुत सारे सिमिलर मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पर होते हैं और एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वो लगभग 0 होता है अकॉर्डिंग टू केटीजी। केटीजी की जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसकी एजम्पशन के हिसाब से इन गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स 0 होता है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। सेकंड एजम्पशन क्या कहता है कि ये जो गैसेस होती है ना, जैसे गैसेस का वॉल्यूम किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड टू द कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों जैसे मान लीजिए आपने इस कंटेनर के अंदर है ना गैसेस फिलअप कर दी, तो सेकंड एजम्पशन आपको क्या कहता है कि ये जो गैसेस हैं उन गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा, गैसियस मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। आपको पता है कि गैसेस का जो टोटल वॉल्यूम होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टू द कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ सेकंड एग्जम्पशन में बोला है गैसियस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में जो गैसेस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऐसा केटीजी का एजम्पशन होता है। थर्ड एजम्पशन क्या कहता है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, इधर उधर रैंडमली ऐसे घूमते रहते हैं। भाई ये फिक्स नहीं होते हैं ना, ऐसा नहीं कि ये फिक्स हो जाए कि ये यही रहेगा। अगर फिक्स हो जाएंगे तो गैसेस का एक शेप जो है वो फिक्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में होंगे, रैंडम मोशन में होंगे, राइट। नेक्स्ट जो एग्जम्पशन है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो स्ट्रेट लाइन में जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है उनमें स्ट्रेट लाइन के अंदर ये जाते रहते हैं, जस्ट लाइक दैट। स्ट्रेट लाइन में इनका मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर ये सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शंस, इनका मोशन होता है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें केटीजी के एग्जम्पशन की, तो ये अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ कॉलिजन करते हैं ना तो इनका जो कॉलिजन होता है वो इलास्टिक होता है। देयर कॉलिजन इज इलास्टिक।
collision is इलास्टिक. व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द वर्ड इलास्टिक हियर? कि कॉलिजन मतलब होता है टक्कर. ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, इनमें कॉलिजन होगा, टक्कर होगी. तो बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन देयर एनर्जी शुड बी इक्वल. बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन देयर एनर्जी शुड बी इक्वल. यानी कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद इनका जो एनर्जी है वो हमेशा बराबर रहता है. नेक्स्ट अगर एग्जम्पशन की बात करें तो नेक्स्ट एग्जम्पशन क्या है कि ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं एक सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर, जैसे मान लीजिए आप ये एक बीकर है, इनके अंदर जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उनका रैंडम मोशन होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तो उसका जो वेलोसिटी है वो भी एक जैसा रहेगा. अगर हम बात करें जब इसका डिटेल स्टडी किया गया और देखा गया कि देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स इधर है, अगर जैसे यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उस पर तो नेट फोर्स जीरो है, बट यहाँ पर जो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, उसके बिहाफ पर केटीजी में स्टडी किया गया कि जो स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की होती है. एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एक होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड. तो बच्चों ये 3 डिफरेंट काइंड्स की स्पीड होती है. जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है ना उनमें सबका स्पीड एक जैसा नहीं होगा. मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका स्पीड एक एवरेज स्पीड होगा, है ना. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होगा, है ना. और कुछ का बहुत कम होगा जिसको हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड, है ना. तो दे आर द 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीड अकॉर्डिंग टू केटीजी. क्लियर है बच्चों? बट अभी अभी जो हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ना, जिसमें हमने बताया था कि कैसे नॉन आइडियल गैसेस को आइडियल गैसेस में बिहेवियर में कन्वर्ट करते हैं, यानी वहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है बच्चों? हायर द टेम्परेचर एंड लोअर द प्रेशर. बट अगर उल्टा हो गया तो अगर आपका वहाँ पर प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर कम हो गया तो डेविएशन हो जाएगा. डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. डेविएशन होगा कि नहीं होगा? अगर अपोजिट थिंग हो जाएगा, प्रेशर बढ़ गया और टेम्परेचर कम हो गया तो आइडियल गैसेस जो है वो नॉन आइडियल की तरफ चली जाएगी. ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है ना उसके एजम्पशन में से ये फर्स्ट 2 एजम्पशन है ना वो प्रॉपर नहीं है. अब आप बोलेंगे सर ये ऐसा प्रॉपर क्यों नहीं है साहब? थोड़ा सोच के देखो आप कि जो अगर इन गैसेस के बीच में लगने वाला, गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़ीरो हो गया बच्चों तो आप कभी भी किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना. जबकि हमें पता है हम गैस को इजीली लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं. लिक्विफेक्शन इज अ प्रोसेस हियर टू कन्वर्टिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड. तो बच्चों यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं. यहाँ दूरियाँ ज़्यादा होती है और जहाँ दूरियाँ ज़्यादा होती है वहाँ अट्रैक्शन कम होता है, ज़ीरो नहीं होता है, कम होता है. तो जैसे ही आपने एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसकी वजह से थोड़े मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तभी गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी. दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट assumption ऑफ दिस KTZ इज नॉट करेक्ट, राइट. देन वी हैव टू मॉडिफाई दिस फर्स्ट assumption. while in the second assumption क्या बोलता है बच्चों कि गैसियस मॉलिक्यूल्स वॉल्यूम
इज नेग्लेजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में गैसेस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लेजिबल नहीं होगा। अगर ऐसा होने लग गया तो जो प्रेशर और वॉल्यूम के जो ग्राफ है ना वो सिमिलर मिलेंगे हमें, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स द प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ वॉल्यूम। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों के ग्राफ तो एक जैसे हो नहीं सकते हैं, है ना। तो बच्चों ये जो फर्स्ट टू एजम्पशंस है, हाँ उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कम होगा बट बिल्कुल ज़ीरो नहीं होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा। तो दीज टू एजम्पशंस आर नॉट प्रॉपर, तो इनमें हम करेक्शन करेंगे और आइडियल गैस इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे वैन डर वाल गैस इक्वेशन में। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों पहले आप ये केटीजी के जितने भी एग्जम्पशन हैं वो एग्जम्पशन को अच्छे से समझ लें, एक बार आप फटाफट से इनको नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन की। ओके, जस्ट नोट डाउन इट। ओके बच्चों, नोट डाउन हो गया ये। अब इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, जो है वैन डर वाल गैस इक्वेशन की। वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या है बच्चों, वो डिस्कस करते हैं। देखो अभी अभी हमने बात की थी केटीजी में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, कि जो उसके टू एजम्पशंस है वो करेक्ट नहीं है। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस टू एजम्पशंस। उसी को यहाँ पर हम समझते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन में। ये एक बीकर है जिसके अंदर की कोई पर्टिकुलर गैस फिलअप की गई है, राइट। यहाँ पर कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो हमने क्या रखा है बच्चों, कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी मॉलिक्यूल देखेंगे, जैसे आपने ये गैसियस मॉलिक्यूल की बात की है, तो इस पर सभी डायरेक्शन में प्रॉपरली फोर्स लगता है।
जबकि अगर आपने कोई यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है उस पर बात की तो इस पर है ना ओनली इनवर्ड फोर्स लगेगा, अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि ये इस वॉल को स्ट्राइक करने वाला है। उस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, नेट फोर्स जो है वो 0 होगा, जबकि यहाँ पर क्या होगा, एक इनवर्ड फोर्स लगेगा। इनवर्ड फोर्स, अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, यानी यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं है। तो उस कंडीशन में जब मुझे यहाँ पर प्रेशर चेक किया गया तो जो प्रेशर था अपने आइडियल प्रेशर से थोड़ा कम ऑपरेंड होता है, और उसी को समझाया गया है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में। देखिए बच्चों, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन में क्या है कि जो हमारा आइडियल गैसेस जो होती है ना, आइडियल गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, पी वी इक्वल्स टू nRT। और आइडियल गैसेस कौन सी गैसेस होती है, जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी प्रेशर पर सारे के सारे गैसेस लॉ को फॉलो करे और आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करे, वो हमारी कौन सी होगी, आइडियल गैस इक्वेशन, राइट। वी नो दैट देयर इज नो वन इज द आइडियल गैस, ऑल गैसेस आर द रियल गैसेस, ऑल गैसेस आर द नॉन आइडियल गैसेस, है ना। और हम क्या करते हैं, हायर द टेम्परेचर एंड लोअर द प्रेशर पर नॉन आइडियल को आइडियल में कन्वर्ट करते हैं। और अभी अभी हमने जो एजम्पशन देखे थे उनमें जो फर्स्ट 2 एजम्पशंस थे वो दोनों के दोनों ही रॉन्ग है। पहला एजम्पशन आपको क्या कहता है कि ये जो गैसियस मॉलिक्यूल है इनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज नियरली इक्वल टू 0, जो कि 0 होता नहीं है। सेकंड आपको बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इज नेग्लेजिबल, है ना, दोनों ही रॉन्ग है ना, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर रहे हैं हम यहाँ पर कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो है 0 नहीं होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ नेट फोर्स हो गया 0, यहाँ पर इनवर्ट फोर्स लगेगा तो यहाँ जो नेट फोर्स होगा वो 0 नहीं होगा। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर जो प्रेशर है वो आइडियल प्रेशर है, बट जब यहाँ पर प्रेशर हमने डिनोट किया इस सिचुएशन में, जब ये पार्टिकल्स जो है स्ट्राइक होने वाला है वॉल पर, कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक करेगा तो उसका स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, जबकि इसका यहाँ पर एक एवरेज स्पीड रहता है और सभी डायरेक्शन में वो जा सकता है, ये राइट। यहाँ पर जब प्रेशर देखा गया तो उसको हमने बोला रियल प्रेशर, पी रियल। ये पी रियल जो था वो आइडियल के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिला हमें। जो ओरिजिनली हमने यहाँ से ऑब्टेंड किया वो है पी रियल, जो कि आइडियल से थोड़ा कम था। तो इसको आइडियल के बराबर करने के लिए, ये आइडियल प्रेशर के बराबर करने के लिए देयर इज समथिंग टू ऐड इनटू दिस रियल प्रेशर, और वो एडिशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल का स्क्वायर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम स्क्वायर, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है ए, यानी कि पी आइडियल क्या होता है, पी आइडियल प्रेशर जो है वो रियल प्रेशर प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ए क्या है, एक कांस्टेंट, राइट। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एंड वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो भी हम एडिशन करेंगे। ए क्या है, कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को शो करता है ए, कि इन गैसेस के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा। और ये ए का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है गैसेस के नेचर पर, कि जो गैसेस है उसका नेचर कैसा है, उसके नेचर के बेसिस पे ए का वैल्यू अलग अलग होता है। ये हमने बात कर ली प्रेशर की। इफ़ वी आर गोइंग टू एडिशन समथिंग इन द प्रेशर, जब आप प्रेशर में कुछ ऐड करोगे तो वॉल्यूम में से कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन आपको क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल्स टू होता है nRT।
तो बच्चों यहाँ पर जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, सेकंड एग्जम्पशन की बात करेंगे कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेजिबल नहीं होगा। हाँ, बहुत कम होगा बट नेग्लेजिबल नहीं होगा। तो कितना होगा, तो उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर P आइडियल की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, PV अपॉन NRT होता है ना, तो P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये हमने P का वैल्यू रख दिया है ना। P, ये P हो गया, राइट। नेक्स्ट V क्या होगा, V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। अब देखिए बच्चों, जैसे हमने प्रेशर में कुछ ऐड किया था वैसे ही वॉल्यूम में से हमने कुछ निकाल लिया। N का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड B का मतलब है वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। B कांस्टेंट है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया हमारे पास P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल्स टू NRT। देखिए बच्चों, अगेन बता देता हूँ, A क्या है, कांस्टेंट है, B क्या है, कांस्टेंट है, राइट। A किसको बता रहा है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को बताएगा। B क्या बता रहा है, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स को बताएगा, है ना। और N स्क्वायर V स्क्वायर समझ में आ ही रहा है, V टोटल वॉल्यूम है, NRT, N का मतलब नंबर ऑफ मोल, R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T टेम्परेचर। दिस इक्वेशन इज नोन एज वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। दिस इज नोन एज वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन। JEE मेन में यहाँ से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि जो P रियल प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस NB इक्वल्स टू NRT, इट इज़ नोन एज वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। ये रियल गैसेस का इक्वेशन है ना। PV इक्वल्स टू NRT किसका है बेटा, आइडियल गैस का इक्वेशन है, राइट। और ये रियल गैसेस का है विच इज़ नोन एज वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। यहाँ A इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को बताएगा और B जो है वो नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस को बताता है। और ये जो कांस्टेंट है A और B दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, गैसेस के नेचर के ऊपर, गैसेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया आपको वॉन डर वाल गैस इक्वेशन क्या है। ये दोनों ही एजम्पशन में जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस करने के बाद फाइनल इक्वेशन आ गया विच इज़ नोन एज वॉन डर वाल गैस इक्वेशन। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हो गया बच्चों, नोट डाउन कर लिया आपने अच्छे से। आज की क्लास में हमने पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वो पढ़ा और सेकंड वॉन डर वाल गैस इक्वेशन पढ़ा है बच्चों। अभी अगर आप NCERT का नोटबुक देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा लिक्विफेक्शन, और लिक्विफेक्शन में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में एक ही टॉपिक हो पाएगा लिक्विफेक्शन, और उसके बाद सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ रिमेनिंग रहेगी, है ना। 2 to 3 लेक्चर्स में हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन करके पूरा NCERT से पढ़ लें, राइट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, थैंक यू।